हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति जो बुक से एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने इंट्रो लगाया था जिसका, और उसका चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के पीछे प्रश्न 2 लिखा हुआ है, और जो प्रश्न 1 है वो मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, जो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और मैं ये बता दूं, अब बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 10th क्लास में बहुत ही कम दिन बाकी रह चुका है। इस वजह से आप लोग मेहनत करें। अब मेहनत नहीं करेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अब अपने हथियार को, कलम को उठाएं और मेहनत करें। तो आइए हम लोग पीछे जो प्रश्न है उसको लिखते हैं। तो पहले दिया है प्रश्न में, देखिए दिया है प्रश्न में, प्रश्न जो था 2 का चित्र 8.13 उसमें दिया है p का जो वैल्यू है वो 12 और h का जो वैल्यू है वो 13 है। तो इसमें बेस निकालना है, और बेस निकालने के बाद इसमें 10 p माइनस कॉट q को माइनस करना है। 10 p में से कॉट r को माइनस करना है और आंसर निकालना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो ये क्या है, तो लिखते हैं। प्रश्न में दिया है p बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर और h बराबर 13 सेंटीमीटर, b बराबर हो जाएगा अपना वाट। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, b। तो b निकालते हैं। तो b का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, h कितना है 30 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और ये b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 144। बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो बी स्क्वायर जो है, स्क्वायर इधर से उस तरफ जाएगा तो रूट डालेगा। तो ये देखिए b बराबर हो जाएगा रूट अंदर 25। तो b बराबर हो जाएगा 5। ठीक, b बराबर 5 हो गया। अब हम लोगों को b बराबर 5 हो गया। हमारे बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है, इस वजह से मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर आपको लिखना है तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं इसको इरेज करके। तो b बराबर था अपना 5, तो b हो गया। अब 10, अब क्या बचा है 10 p के लिए। 10 p के लिए, तो p के लिए तो पहले इसमें तो हम एक बात आपको बता दे, कभी भी सॉरी, कभी भी हाइपोटेनियस जो है कभी भी वो नहीं बदलता। कभी भी कर्ण जो है वो नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा वही रहता है। देखिए कर्ण कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। कब 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो पहले हम h लिखेंगे, h बराबर कितना होगा 13। और ये देखिए, और इसमें जो है ना, ये p बराबर पूछा है, p के बारे में। तो ये देखिए p के बारे में बोल रहा है, तो ये चेंज हो जाता है। p के बारे में बोल रहा है, p यहाँ है तो ये p यहाँ आ जाएगा और ये r इधर आ जाएगा। ये उल्टा हो जाता है, जो परपेंडिकुलर का वैल्यू है वो बेस का वैल्यू हो जाता है, और जो बेस का वैल्यू है वो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाता है। तो देखिएगा, तो p बराबर कितना हो जाएगा अपना, p बराबर
5 और b बराबर हो जाएगा अपना 12। देखिए ये बदल गया है, यहाँ क्या आया है 5 आया है, ये दोनों चेंज हो गया है। अब देखिए, अब 10 के लिए तो हो गया, अब लिखते हैं cot r के लिए cot r के लिए, तो cot r के लिए क्या हो जाएगा, जो है वही सेम होगा। cot r बोलेगा ना तो r तो यही है, r जाएगा कहाँ, r उठ के यहीं आएगा, r उधर से इधर आएगा, और यहाँ क्या था p ऊपर चल जाएगा। मतलब है ना, r बोलेगा ना, मतलब एक बात आप याद रखिए, अगर ऊपर वाले नंबर को दर्शाएगा, ऊपर वाले अल्फाबेट के बारे में बोलेगा तो उसमें चेंज हो जाएगा, जो टॉप पे रहेगा। अगर ग्राउंड वाले पे बोलेगा, इसके बारे में बोलेगा, तो इसके बारे में जो वैल्यू यहाँ था वही होगा। इसके बारे में वैल्यू है ना, कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होता है नीचे वाले में वैल्यू। तो इतना आप लोग समझ गए, नीचे वाले का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, ऊपर वाले का जो है इधर उधर होते रहता है। तो देखिए जैसे है वैसे लिखेंगे, p बराबर कितना हो जाएगा 12, h बराबर 13, b बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब हम लोग यहां माइनस करते हैं, 10p माइनस cot r। अब मैं बता दूं, अब फॉर्मूला कल मैंने बताया था, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग लिख पा रहे होंगे, या मैं बताता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो इसका होगा p बाई बी, p बाई बी माइनस एक कॉट है तो इसी का भाई है, पर ये अच्छा है और ये बुरा है। बुरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दोनों अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टा है। ये अगर अच्छा काम करता है तो ये बुरा काम करता है, ये बुरा काम करता है तो ये अच्छा काम करता है। इस वजह से मैं बता रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो देखिएगा कोट क्या है, ये जगह b बाई पी। ठीक, अब इसके बाद आइए, यहां हमने cot 10 का वैल्यू लिखा है 10p के लिए, तो इसमें p क्या है 5, बेस क्या है अपना 12 माइनस, अब b में क्या है अपना cot r में अपना b क्या है तो 5, हाँ, अब p क्या है 12, एलसीएम हो जाएगा 12, इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0। एक मिनट रुक जाइएगा, लगता है कहीं गलती हो गया है। p का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू 12, ठीक है। अब इसमें आइए इधर, p का वैल्यू क्या है 12, b का वैल्यू 5, इसको पुट करेंगे, ठीक, 5 में से 5 माइनस होगा 0 0। तो ये तो अपना प्रश्न बन गया, इसका आंसर जो है 0 आएगा। अब चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में PYQ भी कराऊंगा, PYQ भी बताऊंगा, जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस है, उसी के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग हम PYQ भी कराएंगे आपको। तो मेरे वीडियो में बने रहे, मैं PYQ भी आपको। लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, यदि यदि साइन a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, मतलब मान निकालिए। तो आइए, दिया है, लिखते हैं पहले, दिया है प्रश्न में क्या दिया हुआ है, साइन का क्या होता है p बाई h, तो p दिया हुआ है, p कितना है, p बराबर 3, h बराबर कितना है, हमेशा हम लोग छोटे लेटर से इसको डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से, तो ये कितना है 4, b बराबर क्या है वाट। तो b निकालने के लिए हम लोग को कौन सा फॉर्मूला है, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो b
स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच कितना है अपना 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9 दी हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7। तो स्क्वायर इधर है उधर जाएगा b बराबर रूट अंदर 7। तो एक मैं बात बता दो कि रूट 7 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। रूट 7 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, इस वजह से ये रूट ही में रहेगा। तो आइए मैं आगे आपको बताता हूं। तो मैं लिखता हूं b बराबर कितना हो जाएगा b बराबर रूट 7। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं कि आगे दिक्कत नहीं हो हम लोग को प्रश्न बनाने में। b बराबर 7 रूट ठीक रूट 7। तो आगे हम लोग लिखते हैं cos a और tan a के लिए क्या लिखेंगे cos a और tan a के लिए तो यहाँ cos a के लिए हम लोग पहले तो हम लोग फिगर जहां जहां जो है उसको लिखते हैं। परपेंडिकुलर कितना है अपना 3, h कितना है 4, ये कितना है रूट 7, बेस कितना है रूट 7। तो मैंने बताया था अगर ऊपर के बारे में कह रहा हो, देखिए यहाँ ऊपर वाले के बारे में जिक्र है cot a का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ, तो ये सब जो है इधर उधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये सब जो है इधर उधर हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा इस सब में। तो आइए मैं बता रहा हूं कि यहाँ परपेंडिकुलर जो है अपना बदल जाएगा, ये 3 है तो ये बेस में चला जाएगा, परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा रूट 7। b बराबर हो जाएगा अपना 3 और h बराबर हो जाएगा कितना 4। कभी भी हाइपोटेनियस जो है कर्ण जो है ये 4 जो लिखा हुआ है कभी नहीं बदलता है। कोई भी क्वेश्चन देखिएगा ना तो इसमें बेस का वैल्यू बदल जाएगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का वैल्यू कभी नहीं बदलता है, कर्ण का वैल्यू कभी नहीं बदलता है। तो आइए तो यहां हो गया, इसको मैं गोल कर देता हूं बक्सा में और लिखते हैं। हाँ तो लिखते हैं cos a। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है अपना cos और tan का वैल्यू कर रहा है ना, तो cos के बारे में पहले लिखते हैं cos a। cos बराबर कितना होता है b बाई h, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है मतलब आधार बटा कर्ण। तो अपना b कितना है तो 3 और h कितना है तो 4 ठीक। और ये हो गया एक। और tan a के बारे में पूछते हैं, tan कितना होता है p बाई b, इसको बराबर दे देंगे। तो बराबर दे दिए, इसके बाद हम क्या लिखेंगे p का वैल्यू कितना है रूट 7 और v का वैल्यू कितना है b का वैल्यू कितना है 3। ये अपना आंसर हो गया, आप लोग देखिएगा ये अपना आंसर है ठीक। तो इसके बाद मैं कुछ p बाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करा देता हूं इसी से रिलेटेड, क्योंकि आप इसको कभी नहीं भूल पाइएगा। ज्यादा जो प्रैक्टिस है ना मैं आदमी को परफेक्ट बनाता है, बिना प्रैक्टिस के कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं बनता है। तो मैं आपको एक दो और पी बाई क्यू कराता हूं, ये तो बुक का क्वेश्चन था, मैं आपको पी बाई क्यू कराता हूं जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बुक के क्वेश्चन पे नहीं जाना है, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको पी बाई क्यू कराता हूं। मैं बोर्ड साफ कर लूं। ये जो बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है ये 2011 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। मैंने जैसे ही 3 नंबर जो प्रश्न बनाया है ना जिस तरीके से, उसी तरीके से ये प्रश्न भी बनेगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले साइन का जो है लिखते हैं। यहाँ साइन का क्या है p बराबर 3, h बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा वाट। तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो b स्क्वायर हो जाएगा बराबर h का वैल्यू कितना है अपना, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर।
तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9, तो बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा बस 7 माइनस 7, स्क्वायर उधर जाएगा रूट डालेगा, बी बराबर हो जाएगा √7। बी बराबर क्या हो जाएगा √7, √7 हो गया। बी बराबर क्या हो गया रूट, बी बराबर क्या हो गया, बी बराबर √7, √7 यहां आ गया। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो आइए कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, या मैं निकाल रहा हूं कॉस का वैल्यू क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना है अपना, v का वैल्यू b √7 और h कितना है, h है अपना 4। तो देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें जो ऑप्शन है जल्दी से आप लोग बताइए कौन है, ए बी सी डी। तो इसमें तो अपना ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, h बराबर 4। कौन सा ऑप्शन, डी। जिस बच्चे ने डी ऑप्शन को सही चुना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। जिन्होंने सही नहीं चुना वो भी सब्सक्राइब करे और लाइक करे, शेयर करे, क्योंकि इस वीडियो में आपको मेरी बात अगर नहीं समझ में आई हो अच्छे से तो मैं अगली वीडियो में पूरा प्रयास करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आए, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब तक आपके पास हौसला नहीं होगा तब तक आप मंजिल तक नहीं जा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। थैंक यू।